सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप के जेल से संबंधित और केस से संबंधित कुछ अहम जानकारियां निकल करके सामने आई है और वो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। और आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं ये 100% हकीकत आपको बताने जा रहे हैं। और हो सकता है कि इस हमारी बात को सुनने के बाद काफ़ी लोग नाराज़ भी हो जाए, क्योंकि सच्चाई जो है वो काफ़ी कड़वी होती है और सच्चाई सबको नहीं पचती। लेकिन आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा और जो सच्चाई हम बताने जा रहे हैं वो आपको समय के साथ आपको एहसास हो जाएगा कि पॉजिटिव इंडिया ने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी थी। हम व्यूज़ के लिए काम नहीं करते और हम आपको बरगलाने के लिए और व्यूज़ के लिए आपको कोई भी झूठा ना तो दिलासा देने जा रहे हैं, बल्कि जो हकीकत बात हमारे कितने दिनों के रिसर्च में निकल कर सामने आई है, हमने जो अहम जानकारियां जो सामने आई है वो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। आज का मुद्दा मनीष कश्यप है और कितने दिनों से हम मनीष कश्यप की अपडेट नहीं दे रहे थे, जिस कारण हमारे बहुत सारे पॉजिटिव इंडिया परिवार के सदस्यों ने कहा कि आप मनीष कश्यप के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। तो हम कुछ रिसर्च करके आपके पास अपडेट लेकर के आए हैं। सच्चाई थोड़ा कड़वी होती है, लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हमारी बातों को एक बार अगर न हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा और गंभीरता से सोचिएगा कि हम जो बात आपको बताए हैं वो हमने तथ्यों के साथ और वो 100% एक्चुअल बात बताई है। प्रैक्टिकल बातें आज हम करने जा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में हैं। वहाँ पर उनसे मिलने के लिए हजारों की संख्या में जो भी उनके समर्थक हैं, पूरे देश और दुनिया में उनके करोड़ों समर्थक हैं, जिनमें से हजारों समर्थक बताया जाता है कि वहाँ पर रोज उनसे मिलने के लिए पहुँचते हैं। पहले उनसे मिलने का समय जो था वो मंगलवार और गुरुवार का था, लेकिन अब वो डे जो है, दिन जो है वो चेंज हो चुका है, सोमवार और शुक्रवार। यानी कि अब उनसे मुलाकात अगर कोई करने जाता है तो सोमवार से शुक्रवार को ही मुलाकात हो सकती है। सप्ताह में सिर्फ 2 दिन। समय वही है, सुबह 7 बजे से लेकर के दिन के 10 बजे तक। यानी कि सिर्फ 3 घंटे में और 2 दिन आपको समय मिलेगा। ये तो हो गई जेल की बात। जेल में अब वो कैसे रहते हैं, अब उनका कुछ ठीक हो गया है। अब कुछ ठीक कैसे हुआ है आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज़ का परेशानी आपको अगर तुरंत आता है उस समय आप थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपकी परेशानी कम हो जाती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मान लीजिए कि किसी का कोई अपना या खास व्यक्ति ही अगर इस दुनिया से चला जाता है तो पहला दिन वो ज़्यादा रोता है, दूसरा दिन थोड़ा कम रोता है, तीसरा दिन रोता ही नहीं है, सिर्फ उसको याद करता है, और चौथे और 5वें दिन से जैसे जो जिंदगी जो चल रही थी वैसे चलने लगती है। उसी प्रकार से मनीष कश्यप के साथ भी हुई कि मनीष कश्यप जब जेल में गए थे तो उनके साथ भी जो व्यक्ति कभी वैसी स्थिति में नहीं गया हो, जो वैसा भाषा नहीं जानता हो, वहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत तो भाषा की प्रॉब्लम थी, तो वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जेल में भी अब वो समझ चुके हैं, अपने आप को माइंड मेकअप कर चुके हैं कि उन्हें अभी कुछ दिन और जेल में रहना है, और इस बात को सोच करके वो आराम से अब अपना जेल का जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। वो डायरी भी लिख रहे हैं, अपने अनुभवों को डायरी में पन्नों पर उतार रहे हैं, ताकि बाहर आकर के हमको आपको उसके बारे में बता सके। अब जेल के बाहर की कहानी क्या है, केस की कहानी, और केस की कहानी सुन करके आपको थोड़ा हो सकता है कि डाउट भी हो या हम पे गुस्सा भी आए, लेकिन अपनी नाराजगी जो है पॉकेट में रख लीजिएगा, ठंडा पानी पीजिएगा और उसके बाद सोचिएगा। दरअसल बात यह है कि मनीष कश्यप का अभी एनएसए के मामले में कुछ भी नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा था, तमिलनाडु हाई कोर्ट में। तमिलनाडु हाई कोर्ट में ये लोग गए, एडवाइजरी बोर्ड जो है वो एडवाइजरी बोर्ड ने ओके कर दिया, जिसके बाद अब ये लोग एनएसए के मामले में कुछ भी नहीं कार्रवाई हो रही है, और एनएसए जो है वो उसका समय का बीतने का इंतजार सिर्फ किया जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि आप सुनते होंगे कि मनीष कश्यप को इस केस में बेल मिल गई, उस केस में बेल मिल गई, तो वो कौन सा केस है उस बारे में भी जान लीजिए कि मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो वायरल मामले से पहले भी उन पर कई केस दर्ज थे,
पुराने केसों में उन्हें बेल मिल रही है, लेकिन जब तक उन पर से एनएसए नहीं हटेगा तब तक उनका जेल से बाहर निकलना मुश्किल है। और एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर हो सकता है कि आपको दुख हो, लेकिन ये बात आपको अपने माइंड में अब घुसा लेना पड़ेगा कि मनीष कश्यप जो है 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद ही जेल से निकल पाएंगे, हमारे और आपके बीच में आ जा पाएंगे। ये बातें हम किस आधार पे बोल रहे हैं अब वो बातें भी बता देते हैं। हालांकि हम उनका नाम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी बात भाजपा के कुछ नेताओं से हुई है, वरीय नेताओं से हुई है, संघ के कुछ नेताओं से हुई है, और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो हम नाम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन दरअसल यही जानकारी निकल के सामने आई है कि अभी मनीष कश्यप पर से न तमिलनाडु सरकार एनएसए हटाने जा रही है, न कोर्ट हटाने जा रही है, समय बीतने का इंतजार किया जा रहा है। और दरअसल 1 साल के बाद ही और 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। फंसाने का आरोप भले ही तमिलनाडु सरकार पर लगे, तेजस्वी यादव पर लगे, लेकिन अगर कोई फंसा रहा है, और दूसरा चीज आप समझ के चलिए कि किसी के पास इतना पावर है कि वो आपको बचा सकता है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो हमको जो फंसाया है उससे बड़ा दुश्मन वो व्यक्ति है जिसके पास पावर है, लेकिन वो व्यक्ति हमको निकाल नहीं पा रहा है। अभी मोदी जी के बहुत सारे समर्थकों को इस बात से बुरा लग जाएगा और मुझे आरजेडी का एजेंट घोषित कर देंगे। ये तो हमारे साथ हमेशा होता है कि अगर हम बीजेपी के बात करते हैं तो आरजेडी का एजेंट, और अगर आरजेडी की बात करें तो बीजेपी का एजेंट, तो ऐसा हमारे साथ होता है। लेकिन तमाम जानकारियां जो एक्चुअल है वो पहुंचाना जरूरी है। बीजेपी नहीं चाहती है, खुलेआम कह दे रहे हैं कि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि मनीष कश्यप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बाहर निकले। उसका कारण क्या है वो भी जरा जान लीजिए। आपने राम मंदिर का जरूर देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले भी सरकार जब बनी थी तो नरेंद्र मोदी से मांग किया जा रहा था कि अध्यादेश ला करके, कानून संसद में अध्यादेश ला करके राम मंदिर बनाया जाए। मोदी जी ने क्या कहा था कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। क्यों कहा था? क्योंकि सिर्फ 2014 जो चीज आपको चाहिए वो चीज अभी आपको मिल जाएगा, तब तो आप चले जाइएगा। आपको कहा जाएगा कि 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, आपसे टाइम लैप्स किया जाएगा। वही काम मोदी जी भी कर रहे हैं। साल 2014 से 2019 तक जब ये प्रधानमंत्री रहे, ये चाहते तो 370 भी हटा देते, ये चाहते राम मंदिर भी बन जाता, लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि आखिर अगला टर्म ये कैसे जीतेंगे। अगला टर्म जीतने के लिए और लोगों को बताएं कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, उसके लिए ये लोग कोर्ट का इंतजार करते रहे। और अभी ये राम मंदिर जो है बन करके तैयार हो जाता, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन इसलिए नहीं हो पा रहा है। और आप देखिएगा और लिख करके आप रख लीजिए इस बात को कि 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले भले ही राम मंदिर का काम पूरा हो या ना हो, पूरा हो भी या ना हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करने जरूर जाएंगे। और उस चुनाव में खेला जाएगा, ये कार्ड खेला जाएगा कि हमने राम मंदिर बनवाया। ठीक है, मनीष कश्यप के बारे में जो इंतजार करवाया जा रहा है ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव जीता जा सके और आरोप लगाया जाए कि तेजस्वी यादव ने फंसाया, और तेजस्वी यादव ने जो फंसाया है, हम मनीष कश्यप को निकालेंगे, हमको जिता करके भेजिए, हमको फुल बहुमत दीजिए, तब हम ये करेंगे, तब वो करेंगे। आखिर ये सब जो है राजनीति है, और राजनीति कितनी गंदी चीज होती है उसे आप समझ नहीं सकते हैं कि अगर मनीष कश्यप पर को फंसाने का आरोप अगर तेजस्वी यादव पर लग रहा है तो उससे बड़ा गुनहगार जो है वो बीजेपी है, जो कि अपने पास ताकत होने के बावजूद भी उसे बचाने का काम नहीं कर रही है। और जो अंदर खाने से खबर आई है, हमने जब शुरुआत में जब मनीष कश्यप जिस समय जेल गए थे, हमने उसी समय हमारी एक बीजेपी के नेता से बात हुई थी और हमने उनसे साफ साफ सवाल कर दिया था कि क्या आप लोग बचाने के लिए क्या करने वाले हैं। तो उन लोगों ने कहा था कि कुछ नहीं करने वाले हैं और अभी कुछ होगा भी नहीं, जो भी होगा 2024 का लोकसभा चुनाव जब नजदीक आएगा तब किया जाएगा। उस समय भी हमने वीडियो बनाया था और हमने अनुमानतः बताया था कि मनीष कश्यप अभी 6 महीना तक जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो बहुत सारे उनके समर्थकों ने ही हमको कमेंट बॉक्स में आकर के गंदी गंदी गालियां दी थी। उसके बाद हमने सच बोलना छोड़ दिया, जो लोगों द्वारा खबर आती थी वो सिर्फ हम बताते थे। लेकिन आज फिर से आपको हम सच बताने का हम ये बहुत बड़ा हिम्मत जुटा करके आप लोग के सामने आए हैं कि आप लोग सुनेंगे और समझेंगे कि आखिर
परिस्थिति क्या है। और इस बात को आप लोग लिख करके रख लीजिए, इस वीडियो को लिख करके रख लीजिए कि हमसे ज़्यादा किसी ने भी मनीष कश्यप के समर्थन में वीडियो नहीं बनाया होगा। 200 से ज़्यादा हमने रिपोर्टिंग की है मनीष कश्यप के लिए, और जिसके कारण बहुत सारे जो आरजेडी के समर्थक लोग थे, जो हमारे सब्सक्राइबर थे, वो हमारे काफ़ी संख्या में सब्सक्राइबर भी कम हो गए। वो लोग हमारे चैनल को देखना बंद कर दिया, लेकिन हम मनीष कश्यप के ऊपर रिपोर्टिंग करते रहे, उसके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे, सरकार से टकराते रहे। और हम आज जो भी बता रहे हैं वो हमने आपको सच्ची बात बताई है कि आप ये लिख करके रख लीजिए कि मनीष कश्यप को न बीजेपी निकलने देगी और ना ही जो सरकार उसको जो फंसाएगा वो निकालेगा क्यों। ये बात को आप लोग जरा समझने का कोशिश कीजिए। और यही बात है मनीष कश्यप के लिए, आप लोगों को अभी कम से कम 8 महीना और कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। भगवान ही अगर चाहेंगे तो कुछ हो सकता है, वरना ना मुझे किसी न्यायपालिका से उम्मीद है, ना इस सरकार की कार्यपालिका से, ना विधायिका से उम्मीद है कि ये लोग जिस तरीके की राजनीति हो रही है और जिस तरीके की राजनीति लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी ने सब काम खराब ही किया है, मोदी जी ने बहुत सारा अच्छा काम किया है, हम एकदम कहते हैं, लेकिन मोदी जी ने कुछ काम खराब भी किया है और वो भी राजनीति करते हैं। और राजनीति के लिए, वोट के लिए वो भी बहुत सारे गलत कदम उठाते हैं। और लोगों को किसी का भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता को एकजुट होना चाहिए। नेता जो भी हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप एक चीज जान लीजिए कि आज अगर तेजस्वी यादव अगर कह दे कि हम जो है सो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, 2 मिनट नहीं लगेगा, बिहार में बीजेपी और आरजेडी मिलकर के सरकार बना लेगी। ये लोग किसी के नहीं है। आपने इसका, अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो आपने जम्मू कश्मीर में देख लिया ना कुछ सालों पहले ही कि जिस महबूबा मुफ्ती के साथ इनका 36 का आंकड़ा था, दोनों में जैसे बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच में है उसी तरीके से था। और इन लोगों ने कैसे वहां पे सरकार बनाई थी। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, जिस शरद पवार पर घोटालेबाज होने का आरोप लगाते थे, जिस अजित पवार पर घोटालेबाज होने का आरोप लगाते थे, आज उसको ये लोग सरकार में शामिल कर लिए। बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ बीजेपी पे नहीं कह रहे हैं, दुनिया की कोई भी पार्टी हो, इन सबका आखिर उद्देश्य क्या होता है? कुर्सी पाना, सत्ता में बने रहना। और उसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी अगर चैनल आपको अगर कहता है कि मनीष कश्यप 10 दिन में बाहर आ जाएंगे, 20 दिन में बाहर आ जाएंगे, तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। या तो उसे कानून की जानकारी नहीं है, या फिर वो साफ साफ सफेद झूठ बोल रहा है। वो लोगों को बरगला रहा है, लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। आप लोग बस यही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि भगवान उन पर कृपा बनाए कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आए और जेल में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।